हेलो फ्रेंड्स, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के आगे के वीडियो में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और ये आइडियोलॉजी क्यों ज़रूरी लगी सोसाइटी के लोगों को। तो इसका रीज़न ये है कि सोसाइटी में मैक्सिमम पॉपुलेशन कवर करता है थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं यानी कि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनका पॉपुलेशन परसेंटेज सोसाइटी में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है, उनकी डिमांड जो होती हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स यानी कि जिसके अंडर में वो लोग काम करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। तो सोशलिज़म की एक ज़रूरत महसूस की जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन सोसाइटी में, बिकॉज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है और जो वर्किंग क्लास है उनकी वेलफेयर के बारे में वो लोग नहीं सोचते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो प्रॉपर्टी ऑनर हैं। तो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, देखते हैं इसके टेक्स्ट को। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म। सबसे फार रीचिंग जो विज़न है, एक ड्रीम है कि किस तरह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सोशलिज्म है। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of idea that attracted widespread attention. यूरोप में मिड 19th सेंचुरी तक सोशलिज्म एक इस तरह का आइडिया है, एक इस तरह के आइडियाज़ की बॉडी है जो कि जिसने वाइड स्प्रेड अटेंशन, बहुत सारे लोगों को क्या किया है, यहाँ पर अट्रैक्ट किया हुआ है अपनी तरफ। और ऐसा क्यों है कि सोशलिज्म इतना एक पॉपुलर आइडिया है? तो उसका रीज़न यही है कि सोसाइटी का जो वर्किंग क्लास है उसके कोई भी वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता है, कंसीडर नहीं करता है। तो सोशलिज़म की एक ज़रूरत है। अच्छा, अभी सोशलिज़म की ज़रूरत को जो लोग आगे बढ़ाएंगे या जो इस आइडिया को लेकर आएंगे सोसाइटी में, वो हमारे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं। जैसे कि एक नाम दिया है रॉबर्ट ओवेन का, और कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंजल हो गए। ये सभी वो लोग हैं जो सोशलिज़म के आइडिया को यहाँ पर ये बताएंगे कि सोशलिज़म क्या होता है और उसकी क्या नीड है सोसाइटी में। तो देखते हैं, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सबसे पहला फीचर क्या है कि जितने भी सोशलिस्ट हैं वो सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। एंड सा इट इज़ द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जितने भी सोशलिस्ट हैं उनका एक ही मानना था, उनकी एक आइडियोलॉजी थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसी वजह वो सभी इविल्स की, वो सभी बुराइयों की रूट है। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ ही हाथों में, कुछ हैंड्स में। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं वो हमेशा किसको इग्नोर करते हैं? वर्किंग क्लास को या सोसाइटी के थर्ड स्टेट को। तो इन सोशलिस्ट को लगता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के सभी लोगों में। वाई इंडिविजुअल्स ऑन दैट प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. अब इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल पीपल, कुछ ही लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को ऑन कर रहे हैं। उनका जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है पूरी। दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, वो लोग एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करते हैं किसको? वर्किंग क्लास को, थर्ड स्टेट को। लेकिन प्रॉपर्टी वर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन। लेकिन यहाँ पर वो क्या चाहते हैं? पर्सनल प्रॉफिट। उस प्रॉपर्टी से वो जो पर्सनल प्रॉफिट कमाते हैं वो बहुत मैक्सिमम होता है, और जो वो वेजेस देते हैं वो मिनिमम होती है वर्कर्स को। एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। और उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को क्या बनाया होता है? प्रोडक्टिव बनाया होता है, या उस प्रॉपर्टी से जिन लोगों ने फ़ायदा पहुंचाया होता है। और वो फ़ायदा पूरा का पूरा कौन अपनी पॉकेट में रख लेते हैं? ये पर्सनल इंडिविजुअल, ये कुछ ही लोग हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। पूरा का पूरा प्रॉफिट इनके हाथ में चला जाता है, और पब्लिक जो कि एक तरह से जो रियल मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनकी ओरिजिनल हार्ड वर्क है, उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। और इसीलिए उनकी पोजीशन हमेशा ही कैसी रहती है? बहुत ही मेजरेबल रहती है। तो सो इफ़ सोसाइटी एज अ होल रेदर दैन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो अगर सोसाइटी को एज अ होल मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में रहने की बजाय प्रॉपर्टी को
क्या किया जाए, उसके प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी में, तो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो और ज़्यादा ध्यान दिया जा सकेगा कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पर, मतलब लोगों की वेलफेयर पर। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। अब जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने इस चेंज को क्या किया है, वो इस चेंज को चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए एक मूवमेंट यानी कि एक आंदोलन चलाया है, कैंपेन चलाया है। क्योंकि इतनी आसानी से कभी भी सोसाइटी में चेंज नहीं आता है और चेंज लाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट करना पड़ता है, रिवोल्ट करना पड़ता है। तो सोशलिस्ट लोग जो हैं वहाँ के उस समय यूरोपियन सोसाइटी में, उनको ये पता है कि अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो किसी न किसी तरह क्या करना पड़ेगा, कैंपेन चलाना पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा। तो हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। बिना प्रॉपर्टी के कोई भी सोसाइटी किस तरह से चल सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना प्रॉपर्टी के कोई सोसाइटी ऑपरेट हो जाए? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। और इस सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस क्या होना चाहिए, किस पर बेस होनी चाहिए सोसाइटी? तो सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट हैं उनके पास में फ्यूचर को लेकर डिफरेंट आइडियाज़ हैं, विज़न है। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। कुछ लोगों का क्या बिलीव है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। जैसे कि एक रॉबर्ट ओवेन हुए हैं, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर sought to build a cooperative community called न्यू हार्मनी इन इंडियाना USA। ये ओरिजिनली जो है रॉबर्ट ओवेन, इनका जो जन्म हुआ था वो इनका जो जन्म हुआ है वह इंग्लैंड में हुआ है, लेकिन इन्होंने USA यानी कि अमेरिका में जाकर बाद में अपनी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की हैं और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। तो इनका मानना क्या है रॉबर्ट ओवेन का, कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो और इन्होंने न्यू हार्मनी नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्युनिटी भी बिल्ड की है, कहाँ पर, USA में। अच्छा, अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल बट ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दे डिमांडेड द गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। बाकी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका क्या मानना है कि जो सोसाइटी है, ये मानना तो रॉबर्ट ओवेन का है कि जो एक सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव बेस्ड होनी चाहिए और गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों का क्या मानना है कि अदर सोशलिस्ट फेल्ट, बाकी सोशलिस्ट फील करते हैं, उनका मानना ये है कि कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल ओनली, कि कोऑपरेटिव बहुत वाइड स्केल पर ना बने थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, केवल इस पर इंडिविजुअल लोगों की अथॉरिटी ना रहे। दे डिमांडेड, उनका मानना यह है कि गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव, की गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव को इनकरेज करे, उसको अपनी हेल्प दे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव। अब उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, फ्रांस में जो लुइस ब्लैंक हैं उनका क्या मानना है कि गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव को और रिप्लेस कर देना चाहिए कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज यानी इंडस्ट्रीज़ को। ये दूसरे पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनका ये मानना है कि कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करके गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव को इनकरेज करना चाहिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होंगी, कोऑपरेटिव्स होंगे, उनमें किसका पार्टिसिपेशन होगा? उनमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा। और जब कोऑपरेटिव जो है वो रूल करेगी, कोऑपरेटिव सोशलिज्म आएगा यूरोप में, तो उसमें वेलफेयर किसकी होगी? मैक्सिमम वर्कर्स की। तो these cooperatives were to be association of people who produce good together and divide the profit according to the work done by the member। अब ये जो कोऑपरेटिव होंगी वो, उनमें किन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा? वर्कर्स का, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो फैक्ट्री में क्या करते हैं, वर्कर्स होते हैं, गुड्स बनाते हैं, और वो प्रॉफिट को वर्क के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा जो एक तरह से रियल प्रोड्यूसर हैं फैक्ट्री गुड्स के। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स का नाम आता है, जो कि एक बेसिकली जर्मनी के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। कार्ल मार्क्स बेसिकली जर्मनी से बिलोंग करते थे और फ्रेडरिक एंजल बाद में जब इंग्लैंड गए हैं तो वहाँ पर फ्रेडरिक एंजल नाम के एक पर्सन से ये मिलते हैं और जो कि बाद में इनकी एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है। ये लोग साथ ही साथ में बैठकर बहुत से पेपर्स लिखते हैं जो कि आगे चलकर वर्कर्स के बहुत काम आने वाले हैं।
तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट। इन दोनों ने इस आर्गूमेंट को यानी कि सोशलिज्म को इनकरेज करने के लिए इस डायरेक्शन में बहुत काम किया था। तो कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट एंड कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो एक इस अभी कैसी है, कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जो पूंजी है यानी कि जो मनी है वो कुछ ही हाथों में क्या है, अभी रिस्ट्रिक्टेड है। तो कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जितना भी प्रॉफिट कैपिटलिस्ट कमाते हैं, पूंजीवादी लोग कमाते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट कमाते हैं, वो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रॉफिट उन कैपिटलिस्ट के हाथ में रहेगा तब तक वर्कर्स की कंडीशन को, उनकी पोजीशन को सोसाइटी में कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। बिकॉज क्या होता है कि जो राइट्स होते हैं वो किसके हाथ में है, उन्हीं प्रॉपर्टी ऑनर्स के हाथ में, उन्हीं कैपिटलिस्ट के हाथ में जो कि फैक्ट्री ऑनर्स हैं। तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो वर्कर्स हैं उनको ओवरथ्रो कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को, और जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। तो मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। अब ये मार्क्स का मानना ये है कि अपने आप को कैपिटलिज्म से फ्री करने के लिए और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण से बचाने के लिए वर्कर्स को एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए जो कि रेडिकल आइडियाज़ पर बेस्ड हो। रेडिकल आइडियाज़ जो कि तुरंत चेंज चाहते हैं जो लोग, और इस सोसाइटी को कौन कंट्रोल करे, वही वर्कर्स कंट्रोल करें। इनडायरेक्ट वे में मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अब जो गवर्नमेंट बने सोसाइटी में उसमें वर्कर्स का भी एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब वर्कर्स की जो सोसाइटी होगी उनका जो रूल होगा, इसी को क्या कहा गया है, कम्युनिज्म कहा गया है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होती है, कार्ल मार्क्स ने जिस सोसाइटी का आइडिया दिया है, कौन सी सोसाइटी है वो, जहाँ पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में, जो वर्कर्स की पार्टी है उसी को कम्युनिस्ट कहा गया है। तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया कार्ल मार्क्स ने दिया है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। और उनको ये कन्विंस है, उनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कार्ल मार्क्स को कि जो वर्कर्स हैं वुड ट्रम्प, वो जीत जाएंगे अपने कॉन्फ्लिक्ट में, किसके साथ, कैपिटलिस्ट के साथ। अब जीतने का यहाँ पर क्या है रीज़न, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो नंबर्स में ज़्यादा है, और कैपिटलिस्ट जो है वो नंबर में कम है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एक जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वही नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर के लिए। मतलब उसको सभी लोग क्या करेंगे, सोसाइटी के सभी लोग उसको सपोर्ट करेंगे और उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन की वेलफेयर भी होगी। तो यहाँ पर जो हमारे 4 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट जो हैं वो हैं रॉबर्ट ओवेन। इनकी क्या है आइडियोलॉजी, तो इनकी आइडियोलॉजी ये है कि वो एक सोसाइटी कैसी चाहते हैं जिसमें कि कोऑपरेटिव जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प से कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश हो। उसके बाद में रॉबर्ट ओवन के बाद में आते हैं लुइस ब्लैंक। वो भी यही चाहते हैं कि जो कोऑपरेटिव है वो किसको रिप्लेस कर दे, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज यानी कि पूंजीवादी लोगों को वो हटा दे और वहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो। इसके बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल हैं, और इन लोगों का आइडिया क्या है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए समाज में। एक कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी जो है उसको ये सपोर्ट करते हैं जिसमें कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन पूरा हो रूलिंग पार्टी में। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी को ही इन्होंने क्या कहा है, नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर में यही नेचुरल सोसाइटी होगी। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म का सपोर्ट जो है वो किस तरह से किन लोगों ने किया और बाकी कंट्रीज़ ने किस तरह से सोशलिज्म को सपोर्ट किया है। और
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस टॉपिक को। सो बी कनेक्टेड।